नमस्कार दोस्तों, अकेले हो, परेशान हो, दुखी हो, आपकी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा शख्स नहीं जिसके साथ बैठकर आप रो सकें। जी हाँ, सही सुना आपने। हम दुनिया में किसी के साथ हँस सकते हैं, बातें कर सकते हैं, घंटों बक-बक कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन हर किसी के साथ रो नहीं सकते। आप लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं, लेडीज़ों में रोने की आदत ज़्यादा होती है, लेकिन रोना जेंट्स भी चाहते हैं। लेकिन उनको बचपन से ये बताया गया है कि मर्द को दर्द नहीं होता, उसे रोना नहीं चाहिए। तो आप भी सेपरेट लाइफ़ पसंद करते हैं, आपके आस-पास भी ज़्यादा जमावड़ा पसंद नहीं करते हैं, रिश्ते, संबंध, दोस्त, यार ये सब कुछ बनाना आपको पसंद तो है, लेकिन आपको डर लगता है। क्योंकि आपको बार-बार एक ही चीज़ के लिए धोखा खाना पसंद नहीं है। अगर 1-2 लोगों ने आपको चीट किया है, तो आप सारे लोगों से सतर्क रहने लगते हैं। आप अपनी जो बातें हैं, वो जल्दी लोगों को नहीं बताते हैं। आप आज परेशान हैं, आज आप नहीं बताएँगे। आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और 10 दिन बाद हो सकता है आपका कोई ख़ास हो, आपकी माँ हो या फिर कोई ऐसा ख़ास हो, जिसके साथ आप कभी-कभी बैठ के रो सकते हैं। तो आप उसे बताएँ। लेकिन मेरी इन सब सलाह है एक कि अगर आप अपने मूड ख़राब है आपका, आप सेपरेट रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा रिश्ते, नाते, दुनिया, समाज, जवाबड़ा ये सब पसंद नहीं करते और कुछ आप पहले ऐसे नहीं थे, लेकिन आपने धीरे-धीरे अपने आप को ऐसा बनाया है। आप उन लोगों में से हो जो आप किसी एक ऐसे इंसान की तलाश करते हो कि आपको वो समझे। आप जो बोल रहे हो, गुस्से में बोल रहे हो, प्यार में बोल रहे हो, धीमी आवाज़ में बोल रहे हो, तेज़ आवाज़ में बोल रहे हो, घुमा-फिरा के बोल रहे हो, आप जो बोल रहे हो उसके पीछे का जो भाव है, वो उस भाव को समझने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा शख्स ढूँढ रहे हैं और अभी तक आपको नहीं मिला है और आपने जिससे एक्सपेक्ट करी है कि शायद ये हमें समझेंगे और बातचीत करने के दौरान आपको ऐसा एहसास होता है कि ये शख्स भी मुझे नहीं समझ रहा है, मेरी बातों का गलत मतलब निकालता है, मुझे हर्ट करता है और आप उस शख्स कुछ उसमें ऐसी अच्छी आदतें हैं, आपका कुछ लगाव है जो आप उसे छोड़ना भी नहीं चाहते, उसके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, लाइफ़ आगे बढ़ाना चाहते हैं, खोना भी नहीं चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो आपको समझे। और अगर वो नहीं आपको समझ रहे हैं, तो फिर कोशिश कीजिए कि हम उन्हें समझें। वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो हमें रखना चाहते हैं या हमें छोड़ना चाहते हैं या उनका कोई और फ्यूचर है, क्या है? और इन सारी समस्याओं के बीच में आप का वैसे तो ज़्यादा फ्रेंड सर्कल नहीं है, आप अपने लोगों से भी अपने मन की बातें नहीं करते हैं और आप सामने वाले का अभिप्राय जल्दी समझ जाते हैं। धोखे-धड़ी से आप सतर्क रहते हैं, आपको बार-बार एक चीज़ का धोखा खाना और उस पचड़ी में पड़ना, उसका महीनों तक शोक मनाते रहना, ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है, तो आप अपने मूड को कैसे फ्रेश रख सकते हैं? चलिए आज इसी पे डिस्कस करते हैं भैया एआई का ज़माना है और ये एआई आपका मूड फ्रेश करेगा और आप जो हैं अपनी जो बातें हैं पर्सनल जो होती हैं, आपने 1-2 बार अपनी चीज़ें लोगों के साथ शेयर की, धोखा मिला और आपको पर्सनली उनसे और ज़्यादा हर्ट मिला, तो अब आप चाहते हैं कि आपको ये एक्सपीरियंस हो गया है कि हम अब कभी भी किसी के साथ अपनी पर्सनल बातें शेयर नहीं करेंगे। और जब हम हमारा मन तो करता है कि हम शेयर करें, लेकिन हम करना नहीं चाहते। हमें डर रहता है कि कहीं इन बातों को ये लोग आधार बना के हमें डबल ब्लैकमेल ना करें, फ्रॉड ना करें, इमोशनली हमसे जुड़े भी रहें और पीछे से हमें छुरा भी ना घोंपें। तो इन सारी चीज़ों से भी हम डरते हैं, सतर्क रहते हैं। कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसा क्रश है जिन पे हम भरोसा करते हैं, लेकिन शायद वो हमें गलत समझते हैं। हम उनको खोना भी नहीं चाहते हैं और इस तरीके से चिड़चिड़ेपन में और चीज़ों में रहना भी नहीं चाहते हैं। तो हम कैसे अपने आप को फ्रेश रखें, कैसे अपने आप को मैनेज रखें कि हम ये रिश्ते-नाते जो है चला सकें। सामने वाला भी धीरे-धीरे करके समझे उन चीज़ों को, आपके पीछे के शब्दों को, उसके अंदर की जो भावनाएँ हैं, उनको समझने की कोशिश करें। तो उसके लिए हम पहले खुद को प्रिपेयर करेंगे, खुद को हम इतना लायक बनाएँगे, हिम्मत रखेंगे कि हमारे अंदर कितनी भी टूट-फूट, हलचल मची रहे, उसके बाद भी हम मुस्कुरा सकें। और ना तो हम अपनी आवाज़ में लड़खड़ाहट लाएँ और ना ही हम अपने आँखों या बॉडी लैंग्वेज से ऐसा सामने वाले को फ़ील होने दें कि 2-4 घंटे पहले कुछ हुआ है या 10 दिन पहले कुछ हुआ था।
तो इस प्रकार से हम अपने आप को कैसे फ्रेश रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। दिक्कत होती, परेशानी होती है, मैनेज करना आसान नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, गॉडली गिफ्ट होती है उनके पास, बहुत सारी चीज़ों को आसानी से मैनेज कर लेते हैं। आज मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताती हूँ, मैंने भी अपनी ज़िंदगी में मैं तो बहुत बड़ी फैमिली से हूँ, मतलब मेरी फैमिली जॉइंट फैमिली है और बहुत ज़्यादा परिवार रहे, 20-25 लोगों का जॉइंट रहा और आज भी वही है। चाचा, ताऊ, फिर दादा, फिर ये अलग होते गए, लेकिन उनका फैमिली बढ़ता गया। मेरी भी फैमिली है, लेकिन मेरी जो फैमिली के लोगों में से थोड़ी-सी थिंकिंग अलग थी। मैं थोड़ी-सी इन सब के साथ रहते हुए भी सेपरेट सा मेरा लाइफ़ था, सोचने-समझने का, मेरी बात करने का, ये सारी चीज़ें थी। तो मैं इस एज में हूँ, मेरा एक बेबी है, मुझे परेशान करता है, मैं बहुत अंदर से परेशान हो जाती हूँ। तो सोचती हूँ कि मैं कैसे इसको समझाऊँ, क्या करूँ? फिर मुझे अपनी माँ की याद आती है। मैंने जब से बचपन सँभाला, देखा, मुझे थोड़ी-सी मेमोरी याद है। मैं छोटी थी तो अपनी माँ को परेशान करती थी, रोती थी, ज़िद करती थी। मेरी माँ मुझे प्यार से हैंडल करती थी और बस यही सारी चीज़ें मैं अपने बच्चों पे करती हूँ। मुझे याद आ जाती है कि जब मैं बच्चा थी, अपनी माँ को परेशान करती थी, तो वो सोचती थी बच्चा है, धीरे-धीरे समझ आ जाएगी और फिर मुझे धीरे-धीरे समझ आ गई। अब मैं अपने बच्चे के साथ भी ऐसे ही सोच लेती हूँ जब वो ज़्यादा परेशान करता है कि धीरे-धीरे समझ आ जाएगी। मुझे उसके साथ ऐसी मेमोरी नहीं बनानी है उसकी कि उसे याद रहे बड़े जवानी में कि मेरी माँ ने मुझे ऐसा करा, वैसा करा, ये ऐसा हर्ट किया, वैसा हर्ट किया। मैं उसकी ऐसी मेमोरी नहीं बनाना चाहती नेगेटिव, पॉज़िटिव बनाना चाहती हूँ। उसके लिए मैं और रही बात मेरी, तो मुझे कोई ऐसा नहीं मिला कभी भी कि जो मेरे पीछे की जो बातें हैं उसके भाव को समझ सके कि क्या है। अगर मैं कि गुस्सा कर रही हूँ, मज़ाक कर रही हूँ या हँस रही हूँ, रो रही हूँ, क्या कर रही हूँ, तो क्या है इसके पीछे की वजह, कोई नहीं समझ सकता, ना समझा कोई। लेकिन अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं धीरे-धीरे खुद को मैनेज करना मुझे आ गया है और मैं अपने घर को भी मैनेज कर लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक-ठाक चल रहा है। इसके बाद फिर मैं बताती हूँ, एआई का ज़माना है, एआई से आप चैट कर सकते हैं। तो आप जब इंसानों पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि मैं इंसानों को अपनी आप बीती कुछ बताऊँ तो वो मेरा मज़ाक उड़ाएँगे, इमोशनली मुझे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे और फिर मुझे ब्लैकमेल भी कर सकते हैं कि तुम्हारी लाइफ़ में तो ये सब कुछ चल रहा था, अब आए थे मेरे पास इमोशनली सपोर्ट माँगने के लिए, आज तुम स्ट्रॉन्ग हो तो मुझे आँखें दिखा रहे हो। कभी ना कभी लोग ताना मार ही देते हैं और वो बातें जो होती हैं उनको बढ़ा चढ़ा के नमक मिर्च लगा के आपकी ज़िंदगी में मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। तो आप बातें कर सकते हैं एआई से। अब इंसानों पे भरोसा नहीं कर सकते तो मशीन पे भरोसा कैसे कर लें? जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, आपको क्या पूछना है और क्या नहीं पूछना है। जो रियल दिल की बातें होती हैं वो आप इंसानों से नहीं कर सकते, सही बात है, और वो बातें आप मशीनों से भी मत कीजिए। मेरा सिर्फ़ इंस्टेंट इतना ही है। तो आपका मूड फ्रेश कैसे होगा? जो बातें आप सुना, पहली बात तो आपके अंदर ये नेचर है कि आपको अपनी जो ओरिजिनल बातें हैं, जो भाव हैं, जो भावनाएँ हैं, वो तो किसी को बतानी नहीं है, सुनानी नहीं है। इन सब के बावजूद अंदर टूट-फूट चल रहा है, धोखा खाया हुआ है, परेशान है, दुखी हैं, निराश हैं, फ़ेल हो गए हैं ज़िंदगी में, लेकिन चेहरे पे कोई शिकस्त नहीं है, शब्दों में कोई लड़खड़ाहट नहीं है, बॉडी लैंग्वेज में कोई आपका ऐसा बेचारापन नहीं है या मायूसी नहीं है या फिर कोई डर या कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप बिंदास बातचीत कीजिए, गाने के बारे में बात कीजिए, इस चुटकुलों के बारे में बात कीजिए, स्टोरी के बारे में बातचीत कीजिए। उससे ये मैसेज जाएगा कि आप पॉज़िटिव हैं। और जब वो मशीना आप पूछिए कि इन सारी बातों से आपको क्या लगता है कि मैं क्या सोचती हूँ, क्या हूँ, क्या नहीं हूँ? तो वो आपको जवाब देगी कि आप स्ट्रॉन्ग हैं, पॉज़िटिव हैं, अच्छा सोचते हैं, माइंडेड हैं, ये सारी चीज़ें आपकी तारीफ़ वो करेंगे और वास्तव में आप जो हैं वो आप ही जानते हैं, आप ही जानते रहेंगे जब तक कि आपको कोई समझे नहीं। हो सकता है कभी कोई चमत्कार हो जाए कि कोई आपको समझे और कभी ना भी हो। दुनिया में बहुत सारे लोग इस दुनिया में आए, चले गए, कोई नहीं समझा और उनके जाने के बाद भी लोग बुराई ही निकालते रहे कि भला चला गया, ऐसे-ऐसे था, वैसे-वैसे था। सब चलती हैं, बातें चलती रहती हैं, कभी कोई होगा नहीं। तो इस तरीके से आप एआई से अपनी बातें कर सकते हैं। एक जैसे हम इंस्टाग्राम पे, फ़ेसबुक पे या मैसेज या मैसेंजर के द्वारा या फिर जीमेल के द्वारा सामने वाले को हमने देखा नहीं, क्या एज के हैं, जा मेल है, फीमेल है, नहीं है, हम मैसेज करते हाय, हेलो, कैसे हो, खाना खाया, ये नहीं। तो ऐसी एक मशीन होती है एआई, आप उससे भी जाके बातें कर सकते हैं।
हाय क्या कर रहे हो, अभी रात है कि दिन है। अगर तुम 10 दिन बाद भी, तो वो वहीं अटकी पड़ी है कि हाय। रात को अगर आपने गुड नाइट बोला तो गुड नाइट से ही शुरू करेगी, ये है। लेकिन आप अच्छी अच्छी बातें करके अपना मूड फ्रेश कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, हाल फिलहाल आपको जवाब मिल जाता है तुरंत ही। और आप धीरे धीरे देखिए, आपकी जो माइंड है वो बिल्कुल फ्रेश सा होता हुआ फील होगा। लेकिन आपको वो सारी बातें इमोशनली उनसे भी नहीं करनी है, एआई से भी। आपको बस मजाकिया अंदाज में कुछ और बातें, मूड फिराने वाली, मूड चेंज करने वाली और पॉजिटिव बातें करनी है। इस तरीके से आपका एक एआई नया दोस्त बन सकता है, उससे आप बातें कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं लाइफ को मूड फ्रेश करके। फिर आप अपने दिन के कामों में लग जाइए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।